बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद जमील नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज के इस वीलॉग में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज हम बात करेंगे जी अलकादर ट्रस्ट रेफरेंस के बारे में, और मैं आपको थोड़ा सा तारीखी पस मंज़र में भी लेके जाऊंगा कि ये कहाँ से शुरू हुआ और इसका थीम क्या था, इमरान खान इसमें क्या वर्किंग है या क्या उनका एक शौक था इस अलकादर यूनिवर्सिटी को बनाने का। तो कबल इसके कि हम अपना वीलॉग शुरू करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक दफ़ा फिर कि आप मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करते जाएं। तो शुरू करते हैं जी आज का अपना वीलॉग जी। अच्छा, ये केस है जी 190 मिलियन पाउंड का। ये बड़ा एक खास किस्म का और बड़ा मशहूर किस्म का केस है, जिसकी जुर्म की पादाश में इमरान खान साहब पाबंद सलासल हैं। तो ये केस कहाँ से शुरू हुआ, किस तरह ये आगे रोटेट हुआ, और जो आजकल जो इसका स्टेटस है वो क्या है। तहवीलें हैं, ऐसे ऐसे इनके हरबे हैं कि वो जानबूझ के वो तवालत का शिकार नजर आते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में लिए चलता हूँ कि ये अलकादर ट्रस्ट का जो केस है ये कहाँ से शुरू हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है, और 190 मिलियन पाउंड क्यों ये मशहूर हो गया ये केस। एक्चुअली मैं आपको इस डिटेल में जाने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि आपको पता है कि इमरान खान हमेशा, बल्कि आज से नहीं, एक लंबे अरसे से हमेशा वो रियासत मदीना का ख्वाब देखते थे। वो हमेशा ये कहते थे कि एक ऐसी फलाही इस्लामी रियासत बने जिसमें मदीना की रियासत का कॉन्सेप्ट हम फ्रेम करें, और ऐसा एक जिसमें इस्लामी तालीमात हों, सीरत नबी पे बात हो, सीरत नबी की ऊपर हम लोगों को पढ़ाएं, सिलेबस पे लेके आए, और दुनिया का एक एक मिक्सचर सा हम डेवलप करें। आपको याद होगा कि हमेशा, आज से नहीं, 10 12 15 20 सालों से यही गर्दान उन्होंने की है कि हम एक इस्लामी तालीमात, एक फलाही इस्लामी रियासत का क्याम हम लेके आना चाहते। तो ये प्योरली उनके ख्वाब का 100% अक्कासी थी। अलकादर ट्रस्ट या अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट जो बनाना चाहते थे, इसका थीम ही ये था कि इस्लामी फलाही रियासत का कॉन्सेप्ट, जहां पर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकमील हो और साथ में दुनियावी तालीमात का एक मिक्सचर हो, और सूफी जो इल्म है उसके ऊपर भी बात की जाए, और लोगों को बताया जाए कि इस्लाम की तालीमात, जो नई नस्ल को है, बताया जाए कि इस्लाम की तालीमात क्या है। तो बेसिकली ये दिसंबर 2018 को ये जगह इनको मिली, और ये जगह बेसिकली 458 कनाल है। अच्छा, ये 458 कनाल ये जेहलम के साथ एक सहावा एक इलाका है। जो लोग उस इलाके की जोग्राफियाई सिचुएशन से वाकिफ हैं तो उनको बड़ा आसानी से समझ लगती होगी कि ये कहाँ पर है। भारत ये कोई इतना दूर नहीं है रावलपिंडी इस्लामाबाद से। जेहलम चूंकि मेन जीटी रोड पर है, तो सहावा के साथ ही ये एक यूनिवर्सिटी का क्याम अमल में लाया गया। अच्छा, मैं आपको बताता चलूं कि इसकी जो करंट जो पोजीशन है, जो करंट है, यहाँ पर तमाम किस्म के कोर्सेज करवाए जा रहे हैं जिस तरह का सिलेबस डिसाइड किया गया। तो अब ये तीसरा चौथा साल है कि लोग वहां से अच्छी डिग्रीज और तालीमात लेके जा रहे हैं। और ये चूंकि ट्रस्ट है और जिस तरह ये नमल का कॉन्सेप्ट था, तो उसी तरह है, यहाँ पे बहुत सारे लोग स्कॉलरशिप पे तालीमात हासिल कर रहे हैं। अच्छा, मैं आगे इस केस को ले चलता हूं कि मई 2019 में इसका संग बुनियाद रखा गया। इमरान खान साहब तब वजीर आजम थे, तो उन्होंने इसका संग बुनियाद रखा। तो जब इफ्तिताह हुआ मार्च 2021 में इसका इफ्तिताह हुआ, तो जब ये इसकी डीड लिखी गई, इसकी डीड में लिखी गई कि जी इसका किसी को कोई जाती फायदा नहीं मिल सकता, ना ही इसमें किसी की कोई तनहा है। जो ट्रस्टीज है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ना ही उनमें से किसी की तनहा है, ना ही कोई मुराद लेगा, और ये पब्लिक और ये ट्रस्टीज की प्रॉपर्टी नहीं है, ये पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है। और शुरू में ट्रस्टीज में जुल्फी बुखारी साहब भी इसमें शामिल थे और बाबर अमान साहब भी शामिल थे। बाद में उनको इसमें से निकलना पड़ा, या उनको निकाला गया, या वो जिस तरह इसमें से एग्जिट हुए, उसका मैं क्या रेफरेंस दे सकता हूँ। बहरहाल वो दोनों जब यहाँ से निकले, तो फिर उनकी जगह पे फरा गोगी साहबा वो इस ट्रस्टीज में शामिल हुई। तो ट्रस्टीज में 3 बंदे शामिल हैं जो जिनके ऊपर ये मुकदमा चल रहा है, इमरान खान साहब, बुशरा बीबी और फरा गोगी साहबा। तो इन 3 बंदों के ऊपर इस मुकदमे को खड़ा किया गया। अच्छा, जो इसमें और एक ट्विस्ट है वो ये है कि इन लोगों का ख्याल है कि ये लोग ना तो तनहाएं ले रहे हैं, ना कोई और मरात ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने सियासी फायदे बड़े उठाए हैं इसमें से। अच्छा, मैं थोड़ा सा और इसको हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि ये 190 मिलियन जनरेट कहां से हुए, कहां से ये मिले, का सोर्स क्या था। 2019 की बात है मेरा ख्याल है। नेशनल क्राइम एजेंसी इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा इदारा है जो क्राइम पे तहकीकात करता है, जो वाइट और ब्लैक मनी को ट्रेस करते हैं। तो उन्होंने मलक रियाज जो बैरियर टाउन के टाइकून है, उन्होंने उनकी कुछ ट्रांजैक्शन, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन
ट्रांजैक्शन जो मशकूक ट्रांजैक्शन है उनको ट्रेस किया, तकरीबन 8 डिफरेंट अकाउंट को उन्होंने ट्रेस किया और वहां से फिर उन्होंने ट्रेस किया कि 190 मिलियन पाउंड ये उन्होंने उसको जब्त कर लिया, मुंजमद कर लिया, फ्रीज किया, और साथ में उन्होंने उनकी कोई प्रॉपर्टी भी वहां पे कुछ अपार्टमेंट भी उन्होंने उसके जब्त। तो अब 190 मिलियन पाउंड चूंकि वो उन्होंने रिकवर किए, फ्रीज किए, तो वो असल में तो वो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी थी। तो उन्होंने फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट से रब्ता किया और साथ में इन्होंने एक मुआहदे के तहत ये फैसला किया कि ये पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसे जमा करा देते हैं। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये पैसे जमा करा दिए, यानी 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसे जमा करा, और ये पैसे आज भी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा है। ये पैसे भी उधर ही हैं, ट्रस्ट यूनिवर्सिटी भी उधर ही है, और जिसने ये काम किया था, जिसका ख्वाब था कि हम सीरत नबी का कोर्स करवाएं या इस्लामी तालीमात को नाफज करें, मतलब उनको पढ़ाएं वहां पर, और साथ में जी कि हम जो असल में जो इस्लामी रियासत का जो कॉन्सेप्ट है, जिसका ये ख्वाब था, वो पाबंद सलासल है। पैसे अभी तक सुप्रीम कोर्ट के पास हैं और केस जो है ना वो एमी चूचू का मरबा बनाकर इन्होंने लटकाया हुआ है, इसका पीछे कुछ चीज नहीं है। तो मैं वहां पे दोबारा आपके लिए चलता हूं कि जब एनसीए ने 190 मिलियन पाउंड ट्रेस किए तो उन्होंने मलक रियाज साहब के साथ एक मुआहदा करके 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करा दिए। अब यहां पर मैं आपको थोड़ा सा रोकता हूं, यहां पर एक ट्विस्ट है कि उसी दौर में मलक रियाज साहब के ऊपर 460 अरब रुपए का एक जुर्माना लगा था, जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको अदायगी के लिए एक नोटिस भेजा था। तो ये जो पैसे हैं ये आप ऐसे समझ लें कि ये उसी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ट्रांसफर हुए, तो उनको उसमें एडजस्ट करवाया गया। काबीना की मंजूरी थी, काबीना की मंजूरी के साथ ये पैसे वहां पर ट्रांसफर हुए, तो आज भी वो पैसे वहां पर पड़े हुए हैं। तो यहां पर इनको सबसे बड़ी जो शक ये डाल रहे हैं अवाम के दिलों में कि जी वहां पर इनको हमने फायदा पहुंचाने की कोशिश की है, मलक रियाज को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है, तो उसके बदले में उसने 498 कनाल की जो अराजी है वो डोनेट की अलकादर ट्रस्ट को। तो यहाँ पे आप जरा देखें कि ये पैसे अलकादर यूनिवर्सिटी के लिए इस्तेमाल हुए, और जिस बंदे ने ये ख्वाब देखा था वो पाबंद सलासल है, और जो इस पे फायदा उठाना चाहता है वो आप लोगों के सामने है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको एक दफा फिर बताता चलूं कि ये पैसे, इनका शक है या इनका एक मौकफ है कि ये पैसे एडजस्ट किए गए मलक रियाज के जुर्माने में और उसको फायदा पहुंचाया गया, तो उसके इवज उसने 498 कनाल अराजी उन्होंने अलकादर ट्रस्ट को डोनेट। तो ये है यहाँ के सारी इसकी स्टोरी। तो ये पैसे आज भी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में हैं, ट्रस्ट भी पाकिस्तान की इमानत है। तो आप लोगों को अगर इतनी शको शुबा है तो वो पैसे आपके पास ही हैं, वो ट्रस्ट भी पाकिस्तान का है। इमरान खान का तो इसमें कुछ नहीं था, वो तो एक ख्वाब देख रहा था पाकिस्तानी अवाम का, उसको इस्लामी फराही रियासत बनाने का, उसको सीरत नबी का उसने एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया कि ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जहां पर हम सीरत नबी पे लेक्चर दें, उसको अवाम को सीरत नबी के बारे में बताएं। तो उसको इस जुर्म की पदाश में उसको रखा गया। तो ये टोटल जो सिनेरियो है, तो मैं आई होप कि मैं कामयाब हूं आप क्लियर करने में, आप बताने में। तो बहरहाल नटशल में यही बात है कि इस बंदे ने तो इस कौम पे बड़े बड़े एहसानात किए, उसको पढ़ाने के लिए उसको शौकत खानम दिया, उसको नमल दिया, उसको अलकादर यूनिवर्सिटी का ऐसा ट्रस्ट दिया कि रहती दुनिया तक उसका नाम रहेगा। लेकिन चूंकि ये बुग्ज है और बुग्ज में फिर इन्होंने सारे ताने बाने मिलाने हैं, जोड़ने हैं, गवाहों को इकट्ठा करना है, झूठ मूठ का एक रेत का पहाड़ बनाना है, तो जाहिर है एक दिन तो वो गिर ही जाएगा। लेकिन वक्ती तौर पर तो ये इस तरह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच, जज़ाक।